देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। हैंगमैन की एनर्जी मुझे दिख रहा है, स्पिरिचुअल लव आपके साथ फील कर रहे हैं, एक कनेक्शन फील करते हैं, आपके बिना बोले ही हो सकता है अपने शरीर में आपकी मूवमेंट फील करते हैं, अपने शरीर में आपकी प्रेजेंस फील करते हैं। आप कब उठते हो उन्हें पता चल जाता है, आप कब सोते हो कब पता चल जाता है, और कब खाते हो सब पता चल जाता है उन्हें। ऐसी ऊर्जा मुझे अभी उनकी दिख रही है। मतलब आप हो सकता है टेलीपैथिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हो 5 डायमेंशन में। तो आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं और 24/7 आप उनके दिमाग में चल रहे हो। ये 12 राशियां आ गई हैं इसमें। क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स, भाई जब इतना सब कुछ हो ही रहा है तो आपके साथ ही घर बसाना है, इसलिए कि आपने शरीर में तो कब्जा कर लिया है तो अब घर में भी आकर कब्जा कर लो, वो यही कहना चाहते हैं आपसे। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस की एनर्जी है, 10 नंबर, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है 12 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो अब वो चाहते हैं जैसे आपने शरीर में, दिमाग में, हर शरीर के एक एक अंग में आपने कब्जा कर लिया है, तो अब बचा ही क्या है ना, खाली घर बचा है, और घर में भी आकर बस जाओ, ये कहना चाहते हैं। यहाँ पे एक हैप्पी फैमिली आपके साथ देख रहे हैं, और मुझे रीयूनियन की एनर्जी है, 10 नंबर रीयूनियन को बताता है। यहाँ पे हो सकता है आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, रीयूनियन की एनर्जी है। अगर आप सेपरेशन में हैं, इसलिए कि पहले तो एफर्ट्स उन्होंने डाला नहीं, हैंगमैन की एनर्जी यही बता रही है, तो आप वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग किसी की नहीं है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। जितना आपसे रेजोनेट करेंगे, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। और ट्रांसजेंडर, ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, दोनों लड़का या दोनों लड़की हो सकते हैं, और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है, आप दोनों की एनर्जी इसमें होगी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। अभी किसी डीएफ ने मुझे मैसेज किया एक रोने की इमोजी भेजकर। उनके डीएम और उनकी वाइफ 1 साल से सेपरेट थे। उन्होंने वुमेन सेल में कंप्लेंट करके वाइफ डीएम की घर में आ गई। अभी 1 ही महीना हुआ है, आ गई, अब वो प्रेग्नेंट है, और जबकि डीएम कहते हैं उनको उससे कोई प्यार नहीं है। तो डीएम तो इंटीमेट होने के लिए, सेक्स करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, इसलिए कि वो डेविल की एनर्जी, जब अनअवेकन होते हैं डीएम, डेविल होता है उनके अंदर, उनमें बहुत सी बैड हैबिट्स होती हैं। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, लड़की या लड़का जो भी है आपके मस्कुलाइन मेल हो, सॉरी हाँ, मस्कुलाइन फीमेल बॉडी में हो या मेल बॉडी में हो, तो ये सब एडिक्शन होती है। सबकी अलग अलग एडिक्शन होती है, एक ही में सारे अवगुण नहीं पाए जाते हैं, सबकी अलग अलग एडिक्शन होती है। तो हाँ, एक जो कैरेक्टरलेस होते हैं वो सबकी एक कॉमन होती है, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि वो वुमेनाइजर है तो ड्रिंक भी करते हैं, स्मोकिंग भी करते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये चीज नॉर्मल है। तो अब वो तड़प रही है ये सोच सोच कर, उनको अपने पास में बिताए हुए 1 साल से ऑब्वियसली डीएम अगर उनके साथ नहीं थे तो उनके साथ तो बड़ी मस्ती मारी होगी ना, पूरा हाथ साफ किया होगा उन्होंने, डुबकी मारी होगी और बताया होगा मैं तुमसे प्यार करता हूं। राक्षस से कम नहीं होते हैं वो, रियलिटी ही है। और यही अगर आप उन्हें अवेकन कर देते हो, अवेकन करना आपके हाथों में है डीएफ, अगर आप उन्हें अवेकन कर देते हो तो वो आपको देवी की तरह पूजते हैं। वही इंसान रक्षक होता है ना, भक्षक से रक्षक बन जाता है। पहले वो भोग विलास की चीज आपको समझते हैं कि भोग करूंगा बस इतना ही, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है, एक हैप्पी फैमिली आपके साथ देख रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स,
लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों का, दूर रहते हो या पास रहकर भी मिलना नहीं होता हो, ऐसा ऊर्जा मुझे दिख रहा है। साथ में है जजमेंट का कार्ड जो बता रहा है बहुत से लोग डेस्टाइन है और डिवाइन टाइमिंग आ गया है, बहुत ही नजदीक हो आप यूनियन के। अब अपनी मल्टीपल प्रायोरिटी से 7 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है जो बता रहा है अब वो रियलिटी को फेस करेंगे। पहले जो उनकी जो पुअर चॉइसेस थी, लैक ऑफ चॉइसेस थी, मतलब वो हर बेजान चीज को महत्व देते थे और आप में जो जान भरा हुआ है उसको वो महत्व नहीं देते थे। वो आपको कंकड़ समझते थे और बेजान चीज को हीरे से तोलते थे। तो अब वो डिप्रेशन में है ये सोच कर कि वो हमेशा बेजान चीजों को और या मेटेरियलिस्टिक चीज को इंपॉर्टेंस देते थे और आपको कभी कदर नहीं की, वैल्यू नहीं की। ऐसा किसी किसी के साथ होगा। अदरवाइज कोई कोई है जो रातों को जागते हैं आपके लिए, बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, आप उनकी एनर्जी पिक करते होंगे। मॉर्निंग में भी वो उठते हैं तो आप ही का ख्याल रहता है, मून की एनर्जी यही बता रही है। मतलब वो रात दिन आप उनके दिमाग में चलते ही रहते हो, आप जरूर उनकी एनर्जी पिक करोगे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। हम डे फर्स्ट से अपनी ट्विन फ्लेम की एनर्जी पिक करते हैं, स्पेशली मस्कुलाइन की एनर्जी तो फेमिनिन डे फर्स्ट से ही पिक करती है। मस्कुलाइन भी पिक करते हैं मगर वो इतने मेटेरियलिस्टिक लाइफ जीना पसंद करते हैं, उनको वो डीएफ की वो एनर्जी से कोई लेना देना ही नहीं होता है। तो ये एहसास तो आपको दिलाना है डीएफ की भाई आप उनके लिए आए हो और जर्नी में आपने कदम रख दिया है। अगर आप जर्नी में आगे नहीं बढ़ते हो, उन्हें एहसास भी नहीं होता कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो। ये एहसास दिलाने का जिम्मा फेमिनाइन पे थोपा गया है या दिया गया है। थोपा नहीं गया, दिया गया है, भगवान ने दिया है। तो ये जिम्मेवारी अगर आप नहीं उठाते हो तो आपके रास्ते में बहुत सी ब्लॉकेज आती हैं, फाइनेंशियल, हेल्थ इश्यू। मस्कुलाइन ना हाँ करेंगे ना करेंगे, आपको मिक्स सिग्नल देते रहेंगे, आपको पजल करते रहेंगे, इन एंड आउट होते रहेंगे। ये सब आपकी सजा होती है अपने जर्नी पे फोकस ना करने की। यही बात आप समझते नहीं हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है रात दिन आपको मिस करते हैं आपके पार्टनर। फैमिली स्ट्रेस दे रही है, दर्द दे रही है और फियर एंजाइटी से भी गुजर रहे हैं। आपको फीलिंग्स बतानी है, कोई कोई है जो फीलिंग्स बताएगा और आप हो सेल्फ लव में। आप एकदम बहुत सी फेमिनाइन होगी, सेल्फ लव में होगी, अपने आप पर ध्यान दे रहे हो आप, अपनी ब्यूटी पे, अपने ड्रेस पे, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ पे, अपनी आइडेंटिटी पे और भी फ्लरिश कर रहे हो और हाई वाइब्रेशन में हो। नेचर लवर आप हो सकते हो, एनिमल लवर या प्लांट लवर आप हो सकते हो। आपके पार्टनर आपको देखने के लिए तरसते हैं, आपका अटेंशन पाने की भूख है उन्हें। वो पहले जैसा ही प्यार आपसे वापस चाहते हैं। पहले उन्होंने 2 सिचुएशन में जगलिंग थी, किसी किसी की अभी लाइफ में जगलिंग होगी। आपको और अपने जो भी है थर्ड पार्टी को चुनने में उनको टाइम लग रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये इन्फिनिटी का साइन बता रहा है। अनब्रेकेबल बॉन्ड है आप दोनों का, वो समझते नहीं है, पजल हुए पड़े हैं। इसलिए कि डिवाइन मास्कुलाइन जब तक अवेकन नहीं होते वो पजल होते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये डिवाइन मास्कुलाइन की एनर्जी है जो आप अगर स्टेज फर्स्ट स्टार्टिंग में हो या मिडल में हो, डिवाइन मास्कुलाइन की एनर्जी ऐसी ही होती है। उनको एक कनेक्शन फील होता है मगर पता नहीं इस प्यार को क्या नाम दें, ये एनर्जी होती है। वो सोचते हैं ये 24 घंटा मेरे दिमाग में चलती है मगर चलती क्यों है, यही नहीं समझ में आता उन्हें। तो इन्फिनिटी का साइन बता रहा है अनब्रेकेबल बॉन्ड है, वो भाग कर भी भाग नहीं पाते हैं, रातों को जागते हैं आपके लिए, तड़पते हैं आपके लिए। किसी किसी के पार्टनर उनकी पहले जैसा अटेंशन, वो चाहते हैं आप सेल्फ लव में इतना ना रहो, पहले जैसे बन जाओ, उनको चेस करो और उनको अटेंशन दो, भाव दो, जिससे उनकी लात खा पाओ। मुझे हंसी आती है। आप उन्हें चेस करोगे, उनकी तो किक और लात खानी पड़ेगी। आप उनके पीछे स्पीड से भागते हो, उनकी स्पीड 4-10 गुना आगे बढ़ जाती है। तो वो चाहते हैं आप पहले जैसे बन जाओ, उनको अब अटेंशन चाहिए। तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए,
तो उनकी तड़प ऐसी हो रही है जीने के लिए, सांसें लेने के लिए आपका प्यार, आपका अटेंशन चाहिए, साथ में आपको देखने की इच्छा होती है उनकी बहुत। वैसे वो कान के कच्चे इंसान है, आपके बारे में कोई भी बुरा भला बोलता है तो वो बिलीव कर लेते हैं, ऐसी ऊर्जा भी मुझे दिख रही है। जब आप मिडल में होते हो या स्टार्टिंग में होते हो जर्नी के, कार्मिक एंट्री होती है, कोई ना कोई होता है जो आपके खिलाफ बोलता है, ये एक नॉर्मल है। वो कार्मिक भी आपके पास लाइफ कनेक्शन से होता है। अगर वो भड़काते हैं और डीएम भड़क जाते हैं और वो आपसे दूरियां बनाते चले जाते हैं, ये नॉर्मल है। वो उनकी वाइफ भी हो सकती है, और अगर वो वाइफ से दूर रहते हैं तो कोई ना कोई फीमेल की एंट्री जरूर होती है, या आप किसी मेल की एंट्री होती है जो आपके खिलाफ भड़काता है। बहुत सिक्रेटिव है आपके पार्टनर, अपनी दिल की बात कुछ नहीं बोलते हैं, टूट के बिखर जाएंगे फिर भी अपनी दिल की बात नहीं बोलेंगे। और मैं ये कहूंगी स्ट्रीट स्मार्ट है। स्ट्रीट स्मार्ट है मतलब वो, उनको इंसान की परख है, इंसान की परख है। वो दिल से जानते हैं कि आप एक हीरा हो, वाइस वर्सा रीडिंग हो सकती है। तो आप एक हीरा हो, आप ट्रांसपेरेंट हो, मगर वो फिर भी आपसे चालाकी चतुराई बरतते हैं, माइंड गेम खेलते हैं, ऐसा दिख रहा है। वो उनको पता है आप बहुत मासूम हो, आप एक एंजल की तरह हो उनकी लाइफ में, एक ब्लेसिंग्स बनकर आए हो। उनको हमेशा आपके साथ एक विंग्स दिखते हैं, मतलब डिवाइन पावर उनको हमेशा आपके साथ दिखता है। आप गिवर हो इस रिलेशनशिप में, आपने बहुत कुछ दिया है, बहुत एफर्ट्स डाला है, ये वो किसी किसी के पार्टनर समझते हुए नजर आ रहे हैं। तभी वो आपका अटेंशन पहले जैसा ही, जो पहले आप करते थे, वेटिंग एनर्जी में रहते थे, उनको आपने कई बार कहा होगा आपको नहीं देखती तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो उनके लाख रुपए के भाव हो गए होंगे उनको देखने का एक बार का, तो ऐसा हो सकता है। अब उन्होंने अपने भाव कम कर दिए हैं, आपका अटेंशन फिर से चाहिए। क्यों? यहाँ पे एक मैग्नेटिक पुल, जो केमिस्ट्री आपके साथ बनती है किसी के साथ नहीं बनती, दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हो। अब उन्हें एहसास हो रहा है यूनिटी, लव, कंपैटिबिलिटी, हैप्पी कपल। वो अब आपको और अपने आप को समझते हुए नजर आ रहे हैं। वो सोचते हैं आप दोनों में जो बैलेंस है, इक्वालिटी की अट्रैक्शन जो आपके लिए फील करते हैं, और हारमोनी जो आपके साथ फील करते हैं, वो किसी के साथ नहीं। घाट घाट घूमकर देख लिया मगर तेरे जैसा ना कोई, ये वो फील करते नजर आ रहे हैं, इसलिए रो रहे हैं, तड़प। आज सुबह से कई बार ये कार्ड आ गया है, तो काफी आंसू हो सकता है, रो भी रहे हो। अब आएंगे तो किसी, अगर आपके पार्टनर, अगर जर्नी के आप आखिरी में हो, जजमेंट का कार्ड आया है, मून का कार्ड साथ में आया है, 2 ऑफ कप साथ में आया है, किसी किसी का न्याय होगा। अब अगर आए, कोई भड़काएगा भी आपकी तरफ, आपके लिए कोई निगेटिव भी बोलेगा तो सुनेंगे नहीं, ऐसा ही मुझे दिख रहा है। एक किसी क्लाइंट ने इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है, स्टोरी इतनी लंबी, अब मैं इसको पढ़ने जाऊंगी तो पूरा रीडिंग ही खत्म हो जाएगा। अब ये एक फैमिली ने लिखा, मैं रोड पे खड़ी थी, मेरे साथ एक लड़की खड़ी थी, उसके मोबाइल पे फोन आया डीएम के माँ बाप का कि डीएम ने सुसाइड कर लिया। तो मैं भी उस लड़की के साथ उनके घर गई, तो डीएम ने के पेरेंट्स ने कहा वो छोड़ के चला गया हमें। तो डीएफ ने सोचा कि वो किसी और लड़की के लिए उन्हें छोड़ के चला गया। बाद में डीएम के पेरेंट्स ने बताया वो तुम्हारे लिए छोड़ के गया, तुम्हें बहुत प्यार करता था। उसी टाइम उन्हें एक डायरी मिली, उस डायरी में लिखा हुआ था, बहुत कुछ लिखा हुआ था कि वो आप बहुत प्यार करते थे डीएम, और उन्होंने कभी उसे बताया नहीं। तो डीएफ भी ये पढ़कर जान एंड हो गई, मतलब खत्म हो गई। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि डीएम आपके बगैर रह नहीं सकते, बेशक वो बोले चाहे ना बोले, अपने पेरेंट्स को बताए चाहे ना बताए, किसी को बताए चाहे ना बताए, वो अंदर ही अंदर, एक डायरी क्या होती है, सीक्रेट होती है। बेशक वो भगवान की डायरी है, गॉड डायरी है, मगर वो डायरी क्या है? डायरी मतलब हम बोलते नहीं है, वो ये कहना चाहते हैं मैं बोलूं चाहे ना बोलूं, मेरी अंतरात्मा जानती है वो सिर्फ तुमसे प्यार करती है। सिंपल लैंग्वेज में लिखिए, छोटा लिखिए, जिससे मैं पढ़ सकूं। व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत से लोग डेस्टिनी में हैं, आ रहे हैं आपके पार्टनर, आपको खोने से डर रहे हैं, आपकी तरफ आएंगे और कमिटमेंट देंगे। क्यों? किसी किसी का डेथ का कार्ड आप बता रहा है, रीयूनियन होगा, स्टॉक कर रहे हैं आपको, थर्ड पार्टी से निकलेंगे। किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है आ रहे, इन एंड आउट हो सकते हैं। यहाँ पे बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, व्हाट इज योर हार्ट्स
ट्रू डिजायर, अपने लिए ऑनेस्ट रहिए, जो आपकी ट्रू डिजायर है उसी पे फोकस कीजिए, यही गाइडेंस है आज की। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट